हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्स विनर्स। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है ऑप्स्ट्रा में जो स्ट्रेटजी बिल्डर है। स्ट्रेटजी बिल्डर का जो पेज है, उसका इंटरफेस है, उसको हमने यूज़ कैसे करना है टू डिप्लॉय आवर स्ट्रेटजी। और इस पेज पे जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। उनमें से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम क्या क्या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डेमो दिखा देता हूँ कि इसके स्ट्रेटजी बिल्डर में स्ट्रेटजी बिल्ड कैसे होती है। मैंने एक डेमो स्ट्रेटजी बिल्ड करके रखी हुई है आपके लिए। ठीक है। ये मैंने एक अलग ब्राउजर में एक स्ट्रेटजी बना रखी है। ये देखिए, मैंने कुछ ऑप्शंस को, पुट्स और कॉल्स को बाय और सेल कर रखा है। ये इसका पे ऑफ चार्ट है। ये स्ट्रेटजी बिल्डर का कंप्लीट पेज है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके। ये मैंने जो ट्रेड्स ले रखे हैं, और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है आपके ट्रेड के रिगार्डिंग। यही आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेटजी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, और आपने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कैसे करना है। और राइट साइड में होता है इसका पे ऑफ चार्ट एंड ग्रीक्स। ठीक है। तो ये शॉर्ट में था इंट्रो इस इंटरफेस का। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज। ठीक है दोस्तों, हम नई स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे। ओके। तो हम बैक टू दिस पेज। आप इसका इसका लिंक मैंने इस वेबसाइट का, ये कम्प्लीटली फ्री वेबसाइट है। ये यहाँ पर आप स्ट्रेटजी बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं और एज ए फ्री मेंबर अप टू 2 स्ट्रेटजीज को सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास पेड वर्जन है। पेड वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, मगर एज ए बिगिनर आपको पेड वर्जन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, एक्सपर्टीज लीजिए, फिर ही आप कॉल लीजिए कि आप इसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए हमारे पास मेन्यू में जाएंगे, ऑप्शंस के अंडर आपको मिल जाएगा यहाँ से स्ट्रेटजी बिल्डर। ठीक है, ये लोड हो रहा है पेज। जैसे ही हम स्ट्रेटजी बिल्डर को लोड करते हैं तो ये हमारे पास एक पेज आ जाता है जो कि स्क्रॉलेबल नहीं है। ओके। ये जो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ से आप इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी स्टॉक को आप चूज कर सकते हैं। जैसे ये आईटीसी, आईटीसी का भी कंप्लीट ऑप्शन चेंज यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल हम इंडेक्स पर ही जाएंगे क्योंकि सबसे लिक्विड वही होता है। निफ्टी, उसमें भी निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी में जाएंगे। निफ्टी में जाएंगे, जैसे हम निफ्टी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पेज ओपन आ गया है। तो इसमें मैं बताता हूँ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये आपका इंडेक्स है, या स्टॉक है। देन इसका स्पॉट प्राइस जो भी चल रहा होगा। देन फ्यूचर प्राइस, लॉट साइज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि निफ्टी का एक लॉट कितने का होता है। ये 50 होते हैं। एक लॉट का साइज क्या है, 50 यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी डेट, सिलेक्ट पे ऑफ डेट। पे ऑफ डेट यानी कि जिस दिन आपने एक्सपायरी, ये आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ तक आप टारगेट कर रहे हैं कि मैंने अपनी ये स्ट्रेटजी अप टू 28 अक्टूबर डिप्लॉय करनी है। ओके। देन हेयर कम्स फ्यूचर और ऑप्शंस। फिलहाल हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की नहीं बात करें। जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए इस इंफॉर्मेशन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये आपको एक्सप्लेन दोबारा से करूंगा कि ये है क्या। ओके। और ये जो है एड स्ट्रेटजीज, ये थोड़ी एडवांस फीचर्स हैं जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि ये जो इंटरफेस है इसको हमने समझना है। ओके। तो जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन चेन दिखाई नहीं देगी। ऑप्शन चेन ओपन करने के लिए आपको ये डाउन एरो को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो निफ्टी का जो आपने डेट सेलेक्ट की है उसकी ऑप्शन चेन कंप्लीट आ जाएगी। ओके। ये है यहाँ के स्ट्राइक प्राइजेस, ये है एट दी मनी। ओके। जो राइट साइड है वो पुट है, जो लेफ्ट साइड है उस तरफ कॉल्स है। और एक्सट्रीम एंड में जो है उन स्ट्राइक प्राइस की एलटीपी, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे अगर हम करंट की बात करें, एटीएम की, 17,900 इस वक्त मार्केट अराउंड द स्पॉट प्राइस है 17,912। तो 17,900 का स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है उसकी वैल्यू ये है, कॉल की वैल्यू ये है। ओके।
तो इस फीचर में, इस ऑप्शन चेन में सबसे कूल फीचर दोस्तों ये है, जो कि मुझे सेंसिबल या एनएससी के ऑप्शन चेन में नहीं मिला है, वो है आपको सारी की सारी एक्सपायरीज, ये सारी हैं एक्सपायरीज। ओके, 14 तारीख की एक्सपायरी, 21, 28, 3 नवंबर नेक्स्ट मंथ की आ गई है। सारी एक्सपायरी यहीं से मिल जाएंगी, यहीं से सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे मैंने ये 14 की, तो ये इसने पूरा 14 का डेटा लोड कर दिया। ओके, तो चलिए एक हम ना यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक डेमो स्ट्रेटजी बना लेते हैं, सो दैट हमारे पास अभी ये ऑप्शन चेन है मगर हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो हम ना एक स्ट्रेडल क्रिएट करेंगे। स्ट्रेडल क्रिएट करने के बाद स्ट्रेडल क्रिएट करते हैं एटीएम पे। ओके, तो एक ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ आने के बाद लेफ्ट और राइट साइड में जो स्ट्रेटजीज की इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने 17/900 की 28 तारीख, यानी कि इस मंथ की एक्सपायरी की, जब आप हॉवर करेंगे ना इस प्राइस के ऊपर, तो बाय और सेल के पॉपअप आएंगे, वैसे नहीं आएगा। ओके, आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, आपको यहाँ पर हॉवर करना पड़ेगा। हॉवर करने के बाद मैं एक शॉर्ट स्ट्रेडल बना रहा हूँ, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। जब ये शॉर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, इसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप क्या कर रहे हैं। आप सेल कर रहे हैं पुट को 28 तारीख की 214, जिसका प्रीमियम है, और ये है इसका स्ट्राइक प्राइस। तो ये है इसके लॉट साइज। लॉट साइज मैं बढ़ा रहा हूँ, प्लस माइनस मेरे यहाँ नहीं आ रहा है, आपके शायद ब्राउजर में आ जाएगा। तो मैंने 2 लॉट्स ऑफ 28 एक्सपायरी 17/900 को शॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने ऐड पोजीशन को क्लिक करना है। अब इसी तरह 17/900 की जो कॉल है उसको भी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने हॉवर किया था, हॉवर करने के बाद क्या बताया उसने, मैंने सेल पे क्लिक किया था, सेल आ गया। 28 अक्टूबर 17/900 की कॉल को 2 लॉट्स, ठीक है, उसको मैं ऐड पोजीशन कर रहा हूँ। ऐड पोजीशन करने के बाद ये देखिए दोस्तों, आ गया ना, क्या बढ़िया ग्राफ आया है। ओके, ये हमारी स्ट्रेटजी हो गई है डिप्लॉय। ओके, इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि मैंने 17/900 की पुट के 2 लॉट सेल किए हैं और 17/900 के ही 2 कॉल्स को सेल किया है। ओके, सबसे पहले दोस्तों जब भी आपने डिप्लॉय करनी है ना, गो टू सेव स्ट्रेटजी, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जैसे ही आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी जड़ी है ये हवा में उड़ जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, सेव स्ट्रेटजी करना है। इसको आपने एक नेम देना है, सपोज करो इसको मैं बता देता हूँ स्ट्रेटजी 1 या के लिए। ओके, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके देखना है डाउन एरो में, कहाँ रियल पोर्टफोलियो नहीं यूज करते, कस्टम भी नहीं, पेपर पोर्टफोलियो। ओके, मैंने पेपर पोर्टफोलियो कर दिया है क्लिक, तो ऑटोमेटिकली ये इसने सेव कर, आपने इसको यहाँ पे सेव कर लिया है। जैसे आप सेव इसे करेंगे तो यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन, जब तक ये सेव नहीं करेंगे तो ये रिफ्रेश का बटन नहीं आएगा। रिफ्रेश का बटन का मतलब क्या है कि आप करंट वैल्यू देख सकते हैं। अभी करंट जैसे मैंने डिप्लॉय की है, विद इन अ मिनट मेरा जो लॉस है फिलहाल 350 का चल रहा है, जो मूव करता रहता है। ये मैंने किया रिफ्रेश, अब देखिए ये कह रहा है कि 365 मेरा लॉस अभी चल रहा है एट दिस टाइम। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं इतनी सी विंडो में हमारे पास क्या क्या है। मैंने सेव स्ट्रेटजी का बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया है कि यहाँ पर जो जो आपने ट्रेड्स लिए हैं वो यहाँ पर आ गए। जो ट्रेड्स आपकी ओपन है वो ग्रीन में रहेंगे। मैं इसको अभी ब्लू भी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, रेड करके दिखाऊंगा जब इस कॉल को आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है या लॉस बुक किया है, तो उसके बाद ये ब्लू हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जब आपने ये 2 ट्रेड्स लिए हैं तो आपने 200 का प्रीमियम, 214 का प्रीमियम यहाँ से कलेक्ट किया, 210 का प्रीमियम यहाँ से कलेक्ट किया, टोटल प्रीमियम आपने कितना कलेक्ट किया, 42,000 रुपीज़ का आपने प्रीमियम जो है कलेक्ट कर लिया है। ओके, तो जब जैसे आपने ये 42,000 का प्रीमियम कलेक्ट किया है तो आपके ब्रेक इवन्स आ गए हैं यहाँ पर। ओके, ब्रेक इवन्स का मतलब क्या है, ब्रेक इवन्स का मतलब है कि आपको एक विंडो मिल गई है दोस्तों, जिसके बाहर अगर आपका ट्रेड गया, अगर ये वाली वर्टिकल लाइन इसके बाहर गई तो आपको लॉस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे आपकी ट्रेड है 17,476, ये देखिए अगर मैं यहाँ कर्सर लेके जाऊँ
इस ग्राफ पे, तो ये इस पे ऑफ ग्राफ पे, तो ये कितना दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 17,476। अगर इसके नीचे गया तो मुझे लॉस है। इसी तरह इस पॉइंट से 18,200 300 के 297 अराउंड, यहाँ से अगर मैं पार चला जाता हूँ 300 से पार, तो मुझे लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये है कि 53% चांसेस हैं कि आप ग्रीन में एंड होंगे। टोटल प्रॉफिट क्या है आपका, 42,000। दोस्तों इन दोनों में एक कोरिलेशन है। ओके, इसका 53% का चांस का मतलब ये नहीं है कि आपने 42,000 का प्रॉफिट गेन कर लेना है। ओके, अगर आप 1 रुपया भी प्रॉफिट ले लेते हैं ना, तो ये अपनी तरफ से सही हो जाएगा। ये जो इनका सिस्टम है, एल्गोरिथम है, वो कहेगा कि यस यू आर इन प्रॉफिट। इसका कोरिलेशन बस यही है कि ये आपको ग्रीन में एंड कर देगा। इसको अदर वे हम कैसे देख सकते हैं कि there are 53.2% chances that you will not lose your money, okay, you will not end in red। ओके, तो ये हो गया इन दोनों का। ये वाली इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, जो वो है पीक, ये हमारा कभी भी टारगेट नहीं होना चाहिए। ये वाला कभी भी हम ऑप्शन सेलर इस चीज़ को नहीं टारगेट करते कि मैंने 42,000 ही लेकर जानी है। हमारा मैक्सिमम टारगेट होता है 2 to 5%। ओके, मैक्सिमम 2 to 4% ही होता है, 5 भी बहुत ज़्यादा हो गया। 2 to 4% ही होता है, यानी कि अराउंड 6 to 8,000 इस स्ट्रेटजी से हमने लेनी है। ओके, तो इसके बाद आ जाता है मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस क्या है, अनडिफाइंड, विच इज डेंजरस। तो इस स्ट्रेटजी में हमारा अगर इसके पास गया, जैसे जैसे हम इस स्ट्रेटजी से दूर जाते जाएंगे, हमें लॉस आना शुरू हो जाएगा। इस तरफ भी लॉस आना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये आता नहीं है, क्योंकि जैसे ये ब्लू लाइन जो है, वर्टिकल लाइन यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है, तो जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो अपनी हेजेस ऐड करने शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी साइड से सेलिंग बढ़ा देते हैं। अगर इस तरफ है तो इस तरफ की सेलिंग बढ़ा देंगे, अगर इस तरफ मार्केट आ गई है तो इस तरफ की सेलिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, ब्रेक इवन मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। बेसिकली ये एक आपकी विंडो है, एक रेंज है। इसने आपको एक खेलने के लिए रेंज दे दी है कि इसके बाहर नहीं निकलना भाई, इसके अंदर ही रहना है। नेट क्रेडिट क्या है, जो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है। एस्टिमेटेड मार्जिन क्या है, जो आपने इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए ब्रोकर के पास डिपॉजिट किया है। 2.5 लाख ब्रोकर आपका मांग रहा है कि इतना मार्जिन कम से कम चाहिए ताकि आप इसके पास इस स्ट्रेटजी में बने रहें अप टू 28 अक्टूबर। ओके, अब दोस्तों इस ग्राफ को हम और ध्यान से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसमें है क्या क्या। ओके, इसमें क्या देख रहे हैं, रेड एरिया, ग्रीन एरिया, और फिर से रेड एरिया, एक ब्लू डॉटेड लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। रेड एरिया, ये आपको पता है कि अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट से इधर गए तो लॉस है, इधर गए तो लॉस है। ग्रीन एरिया ये आपका प्रॉफिट है, यानी कि आपका प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक चल जाता है, मैक्सिमम 42,000 के करीब है। ओके, और जब भी आप स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखनी है, ये ब्लू लाइन। ओके, ये जो ब्लू लाइन है यही आपकी, समझ लीजिए, कुंडली है, यही आपकी पैसे की लाइन है। ओके, ओके, ब्लू लाइन का मतलब, अब जैसे मैंने पॉपअप यहाँ किया, यहाँ पर दो चैट बॉक्सेस आ गए हैं। एक में बता रहा है, एक जो ग्रीन में है, एक ब्लू में है। ग्रीन का मतलब है कि अगर मार्केट एट द एंड ऑफ दिस एक्सपायरी 17,800 के करीब, 886 के पास रुक जाती है, तो अराउंड 41,000 का आपको प्रॉफिट होगा। ओके, या मार्केट अगले 10 दिन यहीं पे खड़ी रहती है अगर, मगर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और नीचे ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, T+0 PNL। T+0 मतलब जो आज का दिन है, ट्रेड प्लस जीरो, जो ट्रेड आज हमने ली है उस प्लस जीरो, आज के दिन हमें -333 के करीब लॉस हो रहा है, जो कि बेस्ड होता है इसके ग्रीज पे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, जैसे जैसे दिन बीतते रहते हैं, ये जो मार्केट है, स्पॉट प्राइस इधर उधर मूव करता रहता है, उसी पे डिपेंडेंट ये जो ब्लू लाइन है, ये आपकी कभी ऊपर चली जाएगी, कभी ये नीचे आ जाएगी, कभी यहीं पर खड़ी रहेगी। हमने पूरी स्ट्रेटजी में सिर्फ और सिर्फ इस ब्लू लाइन को ही मैनेज करना होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि
एडजस्टमेंट कैसे करनी है और शिफ्टिंग कैसे करनी है। ये दो अलग अलग टर्म्स होती हैं। शिफ्टिंग का मतलब होता है जिस तरफ हमें प्रॉफिट मिल रहा है उस तरफ से प्रॉफिट को बुक किया और अपना जो पोजीशन है वो थोड़ा नियर ले आए। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हमें लॉस हो रहा है उस तरफ ऐसे एडजस्टमेंट करें कि हमारी लॉसेस कम हो जाए। ओके, शिफ्टिंग से हमें प्रॉफिट मिलता है, एडजस्टमेंट से हमें लॉस कवर होता है। ओके, तो ये हो गया इस चार्ट के बारे में। यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे हम, ये नंबर्स दिए हुए कुछ, ये क्या होते हैं, बेसिकली ये होता है सिग्मा। 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, हमारी पूरी स्ट्रेटजी का एक बढ़िया ऑप्शन सेलर क्या करता है, अपनी पूरी स्ट्रेटजी को हमेशा 1.5 सिग्मा, ये वाला पॉइंट, 1.5 सिग्मा, 1.5 सिग्मा, इन दोनों के बीच में ही रखने की कोशिश करता है। ओके, जैसे ही होता क्या है, जैसे मार्केट मूव करती रहती है ना, ये जो सिग्मा पॉइंट्स हैं ये मूव करने लगते हैं। सपोज करो मार्केट इस तरफ चली गई है। ओके, ये जो वर्टिकल लाइन है इस तरफ आनी शुरू हो गई है, तो क्या होगा, जो हमारी पुट साइड है उस तरफ तो प्रॉफिट आ जाएगा, जो कॉल साइड है उस तरफ से लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सिग्मा 2 सिग्मा है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आइडियल क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब जैसे हमारे कोई भी साइड 2 सिग्मा को क्रॉस करने लगे, ये वाला ग्रीन एरिया सपोज करो यहाँ आ गया, तो उस साइड का हमने प्रॉफिट बुक कर लेना है और नई पोजीशंस लेनी है, ताकि ये जो हमारी पुट साइड है वो दोबारा से 1.5 सिग्मा के पास आ जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो हमने अपना प्रॉफिट जो भी मिलता है दोनों कॉल्स को हमने शिफ्ट करना होता है, अगर हेज भी है अगर आपके पास। ओके, अभी मैं हेज डाल के दिखाऊंगा आपको। तो उससे क्या होगा कि ये हमारे ब्लू लाइन है वो ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, ग्रीन एरिया में एंड हो जाएगी, और हमारा टारगेट यही होगा कि जैसे ही ये अराउंड 2% 3% आ जाए ऑफ डिप्लॉयड मनी, तो आप एग्जिट कर लीजिए। ओके, 2 सिग्मा का मतलब होता है कि हाँ भी इसके अगर मार्केट थोड़ी और भी उधर चली गई ना, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बेटर यही है कि उसको जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको आप बुक कर लीजिए। तो ये हो गया कंप्लीट अबाउट द पे ऑफ चार्ट। ओके, इसमें जो भी ये वर्टिकल लाइन है जो अभी का करंट स्पॉट प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस। ओके, अब देखते हैं ग्रीक्स। ग्रीक्स के लिए एक अलग से वीडियो है दोस्तों, बट इसमें आप ग्रीक्स की इंफॉर्मेशन ही मैं बता देता हूँ कि इस वक्त क्या कह रही है। ये जो हमारा पीएफ चार्ट बना है, जो हमने स्ट्रेटजी डिप्लॉयड की है, इसके हिसाब से डेल्टा, डेल्टा नेगेटिव ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर है, 0.0। ओके, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको डेसिमल्स में दे देगा। फिर थीटा, बहुत ही हैवी थीटा है, विच मीन्स कि अगर मार्केट टाइम पास करती रही करती रही करती रही तो टाइम वेस्ट होगा और आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते रहेंगे। और आपका वीका जो है बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, मेरे को 6000 के पार है, जिसका मतलब है अगर वीका मतलब वोलेटिलिटी, अगर मार्केट वोलाटाइल हो गई, या तो धड़ाम से नीचे आ गई या फुर से ऊपर भाग गई, तो आपके ब्रीक इवेंट्स ब्रीच हो जाएंगे और आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। और मोस्टली क्या होता है, जैसे ये मार्केट एक रैपिड मूवमेंट दिखाती है तो हम एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप आईवी वोलेटिलिटी बढ़ा देते हैं, सपोज करो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि इस स्ट्रेटजी में अगर वोलेटाइल हो जाती है मार्केट तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। तो अगर मार्केट यहीं खड़ी रही और वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो मुझे लॉसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ओके, मैं इसको दोबारा यहीं से ले आता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है और मैक्सिमम लॉस क्या है। ठीक है, इन दोनों का ज़्यादा यूज नहीं करना, फ्यूचर चार्ट से यूज होता है, पीएनएल होता है यूज, बाद में बताऊंगा। ओके, तो मैंने शुरू वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये वाली इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा आपको कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, या तो मैं ऑप्शन चेन से ले सकता हूँ सिलेक्ट करके कि कौन सी मैंने स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है, या क्या कर सकते हैं हम लोग, आपने कहीं से रिसर्च किया है या फिर आपको कहीं से टिप्स मिली हैं कि हाँ भी 28 अक्टूबर की एक्सपायरी की, ब्ला 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 कर दो आप। ठीक है, एक स्ट्रेडल बना दो, जस्ट ट्रायंगल बना दो। या फिर आपने ओपन इंटरेस्ट को रिसर्च किया है, उसमें आपने देखा है हाँ भी मार्केट बियरिश है जब बुलिश है, तो उसके हिसाब से आपने एक स्ट्रेटजी बना ली। ठीक है,
तो वही स्ट्रेटजी आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ओके, आपने जो सेल यहाँ किया था वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे, कॉल है या पुट को सिलेक्ट करेंगे, बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, तो चलो ऐसे करते हैं कि इसका ट्रायल करके भी देखते हैं। हमने जो एक बनाया है, करंटली हमने क्या किया हुआ है, एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हम एक आयरन बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करेंगे थ्रू, नॉट थ्रू ऑप्शन चेंज बट थ्रू दिस फीचर ऑफ ऑप्ट्रा। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने किया हुआ है 17,900 की पुट और 17,900 को कॉल को हमने दो दो लॉट सेल किए हुए हैं। हम ऐसे करते हैं, इनके हेजेस बाय करते हैं आयरन फ्लाई बनाने के लिए। 17 दो 200 पॉइंट दूर चले जाते हैं। ओके, 17,900 सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 17 18 200 सॉरी 100, ये हैज है हमारा। कॉल साइड से हमारा हैज ये रहा, वो बाय करना है 1 लॉट या फिर 1 लॉट ही करेंगे। ऐड पोजीशन। ओके, ये देखिए मैंने इस तरफ 1 लॉट ऐड कर दिया है। सेम वे मैं पुट साइड पे अपनी लॉट ऐड करूंगा। मैंने 17,900 लिया है, 17,700 पे। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया पुट। ठीक है, यहाँ से आप पुट और कॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, मैंने बाय 1 लॉट, ये इसका प्राइस आ गया एट पोजीशन। ओके दोस्तों, ये क्या बन गई हमारी एक आयरन फ्राई। ये आयरन फ्राई ऐसा क्यों आ रहा है, बट जैसे ये क्योंकि हमने जो हेजेस ऐड किए हैं वो एक सही रेशो में ऐड नहीं किए। मैं सिर्फ वीडियो में यही बताना चाहता था कि ये फीचर कैसे यूज हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्स्ट्रा में जाइए, लॉगिन कीजिए, फ्री अकाउंट बनाइए और ऑप्शंस के अंदर जाके स्ट्रेटजी बिल्डर को चेक कीजिए और एक स्ट्रेटजी क्रिएट कीजिए। ओके, हाँ, लास्ट पार्ट ये रह गया कि अगर सपोज करो किसी एक साइड से हमें प्रॉफिट आ रहा है तो उसको हमने बुक कैसे करना होता है। ओके, तो बुक करने के लिए हमें इस एडिट पेन को क्लिक करना है। सपोज करो हमने ये सेल किया था तो ये बता देगा कि आपने 28 अक्टूबर 17,900 की पुट को सेल कर रखा है। हमने इन दोनों को नहीं छेड़ना। ओके, हमने क्या करना है, इसकी प्रॉफिट बुक करना है। सपोज 214 पे हमने सेल किया था, अब इसकी मार्केट प्राइस हो गई है 55 सपोज। ओके, देन क्लिक मॉडिफाई। फिलहाल इस ग्राफ को छोड़ दीजिए। ओके, तो जैसे ही आप इसको मॉडिफाई कर देंगे, ये क्या बता रहा है हमें कि 15,900 का प्रॉफिट आपने इसमें से बुक कर लिया है। और जैसे आप एक स्ट्रेटजी को, एक ट्रेड को बाय और सेल दोनों कर देते हैं तो ये रेड में आ जाएगा। ओके, ये आपका, ये वाली लेग जो है आपकी फिनिश्ड है और ये तीनों अभी बची हैं। जो ग्रीन में है वो आपकी करंट ट्रेड्स हैं जिसमें मूवमेंट्स रहेगी और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो उस पर डिपेंडेंट रहेगी। ओके, ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है कि ऑप्स्ट्रा में स्ट्रेटजी बिल्डर को यूज़ कैसे करना है। ये हो गया, यहाँ से इंडेक्स या स्टॉक को सिलेक्ट करना है, ये वाला भी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है या फिर इसमें से अभी भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, हाँ, ये जब भी आप नई नई लेग्स ऐड करते हैं तो उसको सेव जरूर करना। अगर अगर आपने सेव नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। ओके, हाँ, लास्ट पार्ट ये है कि अब आपने स्ट्रेटजी तो बना ली है। ठीक है, आपने अब लॉग ऑफ भी कर दिया। अब 2 दिन बाद आ रहे हैं चेक करना है तो कैसे करेंगे चेक। पोर्टफोलियो में गए, जैसे आप पोर्टफोलियो में गए ये बता रहा है कि आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, मगर हमने तो ट्रेड डाला था। कहाँ गया, स्ट्रेटजी बिल्डर में जाएंगे, नहीं, हम जाएंगे पेपर ट्रेड, क्योंकि हमने एक पेपर ट्रेड बना रखी है। ओके, ये वाली है। तो ये है मेरी पेपर ट्रेड। इसको जैसे क्लिक करेंगे, स्ट्रेटजी वन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे डाउन एरो, तो ये कहेगा एनालाइज ट्रेड। मैं जैसे ही ट्रेड को एनालाइज करना शुरू कर दूंगा, मैं बैक टू दैट पेज अगेन, वो सेम इंफॉर्मेशन है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है
हमारा जो लॉस है वो वापस आ रहा है, लॉस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस कम हो रहा है बेसिकली, क्योंकि मार्केट जो है वहीं की वहीं खड़ी है। ओके, जब तक ये मार्केट यहीं पे घूमती रहेगी, ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है ये हमें प्रॉफिट दे रही है। फिलहाल ये स्ट्रेटजी बिल्डिंग की क्लास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस की क्लास थी जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो वीडियो में नीचे कमेंट में मेरे से पूछ लीजिए। और फाइनल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। एक एक चीज़ मैंने इसमें ट्राई किया है कि एक्सप्लेन कर दूँ। अगर नहीं किया फिर भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।